गुड मॉर्निंग क्लास आज हम क्लास 6 का चैप्टर 10 का रेशियो एंड प्रोपोर्शनल एंड यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे। हम प्रीवियस क्लास में इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, ठीक है। सो आज हम चैप्टर 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यूनिटरी मेथड हम करेंगे। ओके, तो देखिए आज हम क्या करने हैं इसमें। चैप्टर एक्सरसाइजेस की 10A क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 10A। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, 24 to 56। अब आपको इसमें क्या करना है, इसको अपॉन में करके लिखना है। सबसे पहले रेशो में चेंज करने के लिए 24/56। अब इसमें आपके कई सारे मेथड, या तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हो, या फिर आपको ये देखना है ये दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं। ओके, सो फिर यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर कौन सा कॉमन नंबर है वो जो जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, जैसे 24 है ये लास्ट डिजिट और ये 6 है, तो ये 4 और 6 किस वाले टेबल में आते हैं आपके। यूनिट डिजिट इसकी 4 है एंड 6 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा 2 1 जा एंड 2 2 जा। नाउ 2 2 जा एंड 2 8 जा, ठीक है। अब 12 और 28 कौन से टेबल में आते हैं दोनों कॉमन, कौन सा नंबर है वो कॉमन। सो आपका हम इसको अगर करना चाहें तो 2 से भी कर सकते हो आप, ठीक है। और 2 से करा हमने यहाँ 2 6 जा एंड 2 1 जा 2 4 जा। नाउ आपका बचा 2 एंड 14। नाउ अगेन यहाँ पर हम 2 से करेंगे, 2 3 जा एंड 2 7 जा। ओके, सो 3/7 जो आया ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि आप नहीं कर सकती। सो 3/7 ही आपका आंसर है। इसको रेशो की फॉर्म में करके हम लिख देंगे। ओके, सो यहाँ देखिए अब नेक्स्ट इसको देखिए मेथड कट वाला, 2 1 जा 2 2 जा 2। यहाँ से इसको अगेन 2 से कट करेंगे, ये हम 2 से ही कट करते रहेंगे। तो देखिए हमारा 3/7 आया। तो 3/7 मतलब 3/7 आपका आंसर, ठीक है। आप कट करके भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो आप। और एक मेथड और बता रही हूँ मैं आपको, जो कि है SCF मेथड। दोनों के अलग अलग से आप फैक्टर करें। 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। नाउ सेम ऐसे 56 के करेंगे। 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा एंड 7 1 जा, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे इसके फैक्टर जैसे हम करके देखेंगे, तो आप इसके सारे फैक्टर लिख लीजिए, ऐसे 56 के लिख लीजिए। और आप अब देखेंगे दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है, कौन सा नंबर कॉमन है वो लिखेंगे और उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। सो यहाँ पे क्या आया बेटा इसका SCF आया इसका 8। सो सबसे पहले हम इतना सारा ना करके सिर्फ अगर SCF निकाले दोनों नंबर का और उसी नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे, तो एक लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए जैसे आपका है 24/56, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर इसको 8 से। तो 8 3 जा 24 एंड 8 7 जा 56, ठीक है। सो 3/7 सो मीन्स आपका 3/7 आपका आंसर है। तीनों में से कोई सा भी मेथड कीजिए वही आपका आंसर होगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं जरा। मैंने इसमें आपका जो था 24/56, इसको रेशो की फॉर्म में ही जो करना था आपको, मैंने इसको SCF वाले मेथड से किया। सो ये 24 को डिवाइड कर दिया यहाँ पे 8 से एंड 56 को भी 8 से, तो ये हो जाएगा आपका 3/7। यानी कि 3/7 आपका रेशो में लिखेंगे तो 3/7 आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 84 पैसे टू ₹3। अब यहाँ पे देखिए जो क्वांटिटी है दोनों की अलग अलग क्वांटिटी है, एक पैसा है, ठीक है, एक रुपीज़ है। तो जब तक हम रेशो में इसको कन्वर्ट करेंगे, जब तक सेम क्वांटिटी नहीं होगी तो इसे रेशो में नहीं बता सकते आप। सो सबसे पहले इसको सेम क्वांटिटी करेंगे। हम क्या करेंगे, पैसा तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, हमें रुपीज़ को अगर हम पैसे में कन्वर्ट कर लें तो ईजी हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। सो हमें पता है 1 रुपीज़ में कितना होता है, 100 पैसे। एंड 3 रुपीज़ में कितना होगा बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 100 पैसे। सो कितना आ जाएगा, 300 पैसे। ओके, सो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रुपीज़ की जगह यहाँ 300 पैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो दोनों में पैसा, यहाँ पे भी पैसा और आपका यहाँ पर भी पैसा, दोनों में सेम क्वांटिटीज़ हो गई। तो अब हम इसको रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 84/300,
पैसा है, पैसा दोनों में पैसा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें सोचना है इस 84 और 300 को किस नंबर से डिवाइड करें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। क्या करेंगे हम, या तो आप एचसीएफ ले लो, बेटर होगा। ठीक है, या छोटे से नंबर से काट दो किसी भी। तो मैंने 4 से किया पहले, तो करेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 एंड इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका 7 एंड 4 5 से करेंगे। ठीक है, तो नाउ 75 आ गया इसको। नाउ 21 एंड 75 को किस नंबर से करें, आप खुद देखिए कौन से नंबर से कर सकते हैं। 3 से भी कट हो सकता है, ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों नंबर 21 एंड 75। तो मैंने क्या करा इसको सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है 7 एंड 3 से कर लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 3, तो 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा एंड 3 5 ज़ा 25। ठीक है, सो आपका रेशो में क्या आया आपका 7/25। तो 7/25 का मतलब जैसे आपका जैसे इसको रेशो में लिखना है तो कैसे लिखोगे रेशो में आप, 7/25 इज योर आंसर। सॉरी 25 आएगा वहाँ पर। ठीक है, 25 कर लेना। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 किलोग्राम टू 750 ग्राम। ठीक है, सो ये होगा किलोग्राम और ग्राम, दोनों की अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। सो क्या करेंगे यहाँ पर हम एक क्वांटिटी में इसको चेंज कर लेंगे। हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो आपके इतने 4 ग्राम में कितने होंगे, 4 × 1000 ग्राम। सो कितना हो जाएगा 4000 ग्राम। ओके, अब किलोग्राम 4 किलोग्राम की जगह 4000 ग्राम लिखेंगे। सो ये होगा 4000 ग्राम टू 750 ग्राम। ओके, सो यहाँ क्या करेंगे हम दोनों को अपॉन की फॉर्म में लिखेंगे रेशो में चेंज करने के लिए। तो आप ग्राम दोनों सेम यूनिट है तो उसको आप 4000 ग्राम एंड 750 ग्राम लिखा। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा आपका 400/75। तो 75 जो बचा आपका यहाँ पर, इसको देखेंगे किस नंबर से हम करें कि आपका ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पर किससे कर सकते हो, उसको 5 से भी कर सकते हो। 5 से करेंगे, देन हम किससे करेंगे ये, यस ठीक है, इसको करेंगे हम कंप्लीटली तो हमारा आंसर रेशो में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया सारे क्वेश्चन आपके सेम ऐसे ही सेम प्रोसेस से हैं, इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होने हैं। ठीक है, सो कन्वर्ट यूनिट करना है जो हमने करी अभी, इसमें किलोग्राम था ग्राम में चेंज कर लिया और सेम क्वांटिटी बन गई तो हमारा ये हम इसको रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.8 किलोग्राम टू 6 ग्राम। अब इसको भी चेंज करना है बेटा आपको। क्या करेंगे, किलोग्राम है किलोग्राम में दोनों ऑलरेडी यहाँ पर क्या है किलोग्राम में है, बट यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट को क्या करेंगे हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। यहाँ पर पॉइंट एक डिजिट बाद है, कितनी डिजिट बाद है यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर हमारी एक डिजिट बाद है तो पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या करेंगे 0 लगा लेंगे। ऊपर की पॉइंट हटा करके नीचे लगती है और नीचे की हटाकर ऊपर लगती है 0। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए अब आपका ये हो जाएगा 2 6 ग्राम है, सो यहाँ 6 लिख लिया मल्टीप्लाई में नीचे वहाँ, तो 18/60 आपका ये बन गया। अब इस दोनों नंबर को किससे करें हम, जो दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं कॉमन, हाईएस्ट नंबर 6 से, आपका 6 से करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 एंड डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 18 और ये हो जाएगा 10 पर। 3/10 सिम्पलेस्ट फॉर्म है अब आपकी, आप ये डिवाइड नहीं हो सकता तो 3/10 आपका आंसर। ओके क्लास, सो नेक्स्ट देखिए 48 मिनट टू 1 आवर, ये भी करना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए मिनट है आपका, आर है, मिनट है ये और ये आर है, ये तो दोनों की दोनों क्या है आपकी अलग अलग क्वांटिटीज़ को चेंज करेंगे। हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो आपकी जो 1 आवर लिखा है वहाँ क्या लिख लेंगे 60 मिनट, 48 मिनट टू 60 मिनट। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोनों यूनिट सेम हो गई, सो 48/60 मिनट अपॉन में करेंगे और देखेंगे फिर कौन से टेबल में आते हैं ये। अगेन आप 6 से भी कर सकते हैं, 6 आपका हाईएस्ट नंबर बैठेगा।
ठीक है, आप किससे करना है, आपको ये देखना है किससे, 6 से कर सकते हैं, हाँ छोटे से छोटे नंबर से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, 2 से भी कर सकते हो, बट मैंने 6 से किया तो 6 8 जा हो जाएंगे एंड 6 10 जा। नाउ ये अगेन हम किस 8 एंड 10 किस में आते हैं, आपके 2 में आते हैं, तो 2 से किया, 2 4 जा एंड 2 5 जा, ठीक है। तो 4/5 जो है अब आपके कौन से हैं जो कि अब किस में आते हैं, आप देखिए 4/5 किसी में नहीं आता, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, यही आपके रेशो में बनेगा, 4:5 आपका यहाँ पर आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.4 किलोग्राम 2.4 किलोग्राम टू 900 ग्राम, ठीक है। यहाँ 1 किलोमीटर है, एक है आपका मीटर में, सो यहाँ सेम क्वांटिटी करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, सो 2.4 किलोमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा, 2.4 की पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, और ये नीचे 10 आ जाएगी अपॉन में, तो 24/10 बन गया, ये 24/10 की मल्टीप्लाई, तो यानी कि 24/10 किलोमीटर में कितने होते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट हो जाएगी, तो कितना बचा 2400, ठीक है। ये मीटर आ गया, इसको चेंज करा आपने, यहाँ पर लिख लिया आपने, किलोमीटर था ये 900 मीटर, जब हमने इसको चेंज करा तो देखिए क्या हो जाएगा, इस पूरे को हमने मीटर में चेंज किया तो होगा 2400 मीटर एंड 900 मीटर, दोनों सेम क्वांटिटी आ गई बेटा। सो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, अपॉन में लिखेंगे, 900 रेशो में चेंज करने के लिए अपॉन में करना है, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगी। अब ये जो नंबर बचा है आपका, यहाँ पर क्या करना है, दोनों के दोनों नंबर हमारे किस टेबल में आते हैं, 3 में भी आते हैं, आप किससे कर सकते हो, 3 से, सो 3 का आपने 3 8 जा हो जाएगा, ये आपका 3 8 जा एंड 3 3 जा, सो 8 रेशो में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 8/3, तो 8:3 हम इसको लिख देंगे, दिस इज योर आंसर। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है हम वो नेक्स्ट करते हैं अभी क्वेश्चन, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई डाउट ना हुआ हो आपको इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब आगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन आपका थर्ड देखिए, पहले इसको करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 85:561, तो इसको पहले अपॉन में करके लिखेंगे, देन आफ्टर हमें फिर से यही देखना है कि कौन सा वो कॉमन फैक्टर है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है। सो कौन सा कॉमन फैक्टर है, आप एचसीएफ निकाल सकते हो दोनों को अलग अलग, और जो भी आपका एचसीएफ आएगा उस नंबर से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हो। सो 85 का अलग से जब करेंगे एंड 561 के जब निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, वहाँ से क्या करेंगे देखिए ज़रा, यहाँ से डिवाइड करेंगे 17 से, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है 17 के टेबल में 85 आता है, तो 85 वाला नंबर तो 17 से डिवाइड हो जाएगा। अब नीचे वाला नंबर देखेंगे करके, नीचे वाला नंबर देखा तो नीचे वाला नंबर भी हो रहा है, तो हम यानी कि 17 से यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 17 5 एंड 17 को 561 से किया तो 33 आया, ठीक है। सो ये पूरा आ रहा है, ये डिवाइड नहीं हो सकता, सो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, और इसको रेशो में लिखेंगे तो 5:33 आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है, आपका क्वेश्चन है आपका 344/144, इसको किससे करना है। अब नीचे वाला नंबर देखो, नीचे वाला नंबर जो है ना 12 से डिवाइड हो जा रहा है पूरा 2 पूरा, तो ऊपर वाले नंबर को भी देख लो, क्या 12 से डिवाइड हो रहा है वो पूरा, तो करके देख लेंगे उसको, ठीक है। सो यहाँ से करके देखेंगे तो हम देखते हैं, चलिए आपका जो है 12 से करके देखते हैं, तो ये तो यहाँ पर आपका आएगा 12 डिवाइड करके देखते हैं, 324 डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये हो जाएगा 12 2 जा, रिमाइंडर बचा आपका कितना देखिए 8 एंड 4, सो ये हो जाएगा 12 7 जा, ठीक है। तो 27 आया, तो यहाँ लिखेंगे 27 और नीचे वाले को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 एंड 2, 27/12। अब क्या ये नंबर किसी से डिवाइड हो जाएंगे, किसी नंबर में आते हैं, तो ये है आपका कौन सा 3 का टेबल, तो 3 से कर देंगे तो 3 9 जा एंड 3 4 जा, 9/4 एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि डिवाइड नहीं हो सकती है एक किसी भी एक कॉमन नंबर से, सो यही आपका क्या है आंसर होगा। सो इसको रेशो की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, रेशो 9/4। ओके स्टूडेंट, सो दिस योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट रेशो
इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। सो क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, ₹6.32 रेशियो लग रहा है बीच में, एंड ₹16.80 पैसे, ठीक है। सो ये होगा 6.30 डिवाइडेड बाय 16.80 पैसे। सो यहाँ देखिए इसको कैसे करना है, पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट बाद है और नीचे भी 2 डिजिट बाद है, तो जब भी सेम प्लेसेस पर पॉइंट होती है तो पॉइंट अपॉन में होती है, वो पॉइंट रिमूव हो जाती है। या फिर आप इसको एक तरीके से कर सकते हो कि जो पॉइंट है आपकी ऊपर 2 डिजिट बाद है, तो ऊपर वाली पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाते हो, नीचे वाली पॉइंट हटा के 2 0 नीचे लगा दो। क्यों लगाई 2 0? क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। नीचे वाली की रिमूव करके ऊपर, ऊपर वाली की रिमूव करके नीचे। देखिए यहाँ पर 100 से आपका 100 कट हो जा रहा है, क्या आया? फिर से वही आया, सेम ही तो है। तो यानी कि आपको सीखना भी यही है कि पॉइंट 2 डिजिट बाद ऊपर भी है, 2 डिजिट बाद नीचे भी है, तो पॉइंट से पॉइंट वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अब क्या बचा आपका, 630 डिवाइडेड बाय 168 सो नाउ यहाँ 0 से 0 हम देखेंगे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे जो आपका बचा 63 एंड 168, ये किस टेबल से आपके डिवाइड हो सकते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। यस, आप 3 से भी कर सकते हो बेटा इसको, ठीक है। आप किससे कर सकते हो ये आप पर डिपेंड करता है, आपको देखना है कि दोनों के दोनों नंबर किस टेबल से आपके ये हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सो ये क्वेश्चन आपका थर्ड था, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये आपका 3 से किया, फिर 7 से किया हमने, तो ये आपका है 3/8, यानी कि 3:8 आपका इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 वीक्स रेशो 30 डेज। सो क्या करना है इसमें, आपका वीक दे रखा है, डेज दे रखा है, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज को चेंज करना है। तो हमें पता है 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 3 वीक में कितने डेज होंगे, मल्टीप्लाई कर दो आप। तो क्या करेंगे, 3 × 7 21 डेज, 21 डेज आपका आ जाएगा यहाँ। ये आपका यानी कि जो अभी आप वीक लिखा वहाँ पे डेज आप लिख देंगे, ठीक है। वीक की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 21 डेज। तो यहाँ लिखेंगे 3 वीक की जगह पर, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है डेज में। 21 डेज रेशो 30 डेज, देखो दोनों सेम क्वांटिटीज आ गई, ठीक है। तो हम इसको अपॉन में कर सकते हो, तो 21/30, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं बेटा आप बताइए। 3 से कर सकते हो आप, ये इसको 3 से करोगे, 3 के टेबल में 21 भी आता है, 30 भी आता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 3 and 3, 3 7s and 3 10s। ओके, सो यही आपके सिंपलेस्ट फॉर्म है, डिवाइड नहीं। तो दिस इज अ रेशियो फॉर्म इज 7:10। ओके स्टूडेंट, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 मीटर 5 सेंटीमीटर रेशियो 35 सेंटीमीटर। अब आपको इसको नेक्स्ट में करना है, मीटर है ये, सेंटीमीटर है, आपको क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा उसको भी। सो 3 मीटर 1 सेंटीमीटर, हमें पता है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और प्लस लगाएंगे यहाँ बीच में, 5 ऐड 35 रेशियो सेंटीमीटर। तो यहाँ होगा 300 सेंटीमीटर बन गया ये भी, और प्लस 5 सेंटीमीटर, देन रेशियो 35 सेंटीमीटर, बिल्कुल सेम उतार देंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 305 सेंटीमीटर रेशियो 35 सेंटीमीटर। देखिए अब ये दोनों क्या है, रेशियो की फॉर्म है, इसको हम अपॉन में करके लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 305/35। ये दोनों के दोनों आपके किससे हो सकते हैं, डिवाइड 5 से। तो हमने क्या करना है, 5 से कर देना डिवाइड। सो नाउ इसको डिवाइड करेंगे तो 60/7। सो ये क्या होगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही इसकी रेशियो फॉर्म बन जाएगी 61/7। और मैंने आपको बता रखा है कि हम कैसे डिसाइड करें कि किस नंबर से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। आप उसके एचसीएफ ले सकते हैं, अलग अलग दोनों नंबर के फैक्टर करिए, कॉमन लीजिए और एचसीएफ बनाइए, वहाँ से आप डायरेक्टली एकदम से आपको पता चल जाएगा, चाहे कैसा भी नंबर हो उससे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 1 लीटर है, 35 मिलीलीटर है, रेशियो 270 मिलीलीटर। सो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ 1 × लीटर मिलीलीटर में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी बिल्कुल सब सेम। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया, 270 मिलीलीटर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 + 35 मिलीलीटर, रेशियो 270 मिलीलीटर। नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1035 मिलीलीटर आ जाएगा यहाँ पर, रेशियो 270 मिलीलीटर। नाउ आप देखेंगे सेम क्वांटिटी है यहाँ पर, तो अपॉन में करके लिखेंगे,
ठीक है। सो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये पहले आप किससे कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, तो 5 से किया, ये आपका आ गया 207, ठीक है 20। एंड नेक्स्ट आपका जैसे हम करेंगे यहाँ पे इसको डिवाइड करके देख लो, 2 एंड यहाँ 3 बचा, 0 लगाया तो 7, तो 207 आएगा, यहाँ पर 7 कर लीजिए, 207। एंड अब इसको करेंगे 270 को करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आपका, हाँ जी यस, ये आएगा आपका 50, ये आएगा 54, ठीक है। सो 54, 207/54 आपका आया। अब ये किस नंबर से हो सकते हैं, दोनों आपको देखना है किस से हो सकते हैं, 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 69/18। अब 69/18 किससे हो सकते हैं, यहाँ पे दोबारा से देखिए 3 से हो सकते हैं ये, तो करेंगे 3 से तो ये आएगा 2 3 23 एंड ये 3 6 18 आया, ठीक है। 23/6 है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, डिवाइड नहीं हो सकती, सो यही इसकी रेशो फॉर्म बन जाएगी 23/6। ओके स्टूडेंट, आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे बेटा। सो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम नेक्स्ट में आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा करना है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको बहुत अच्छे से ही देखना है, बस क्वांटिटी सेम करनी है, देन आफ्टर उसको रेशो में चेंज करना है, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको मंथली इनकम दे रखी है मिस्टर साही की, ठीक है, एंड उनकी जो वाइफ है उनकी, आपको इनकम दे के क्वेश्चन है आपका, ये दोनों क्या करते हैं, आपके स्कूल में जॉब करते हैं और दोनों की आपकी इनकम दे रखी है। मिस्टर साही की इनकम है मंथली 16,800 एंड उनकी जो वाइफ है उनकी इनकम है 10,500 मंथली रिस्पेक्टली का मतलब जिसका पहले जो नाम दे रखा है वो पहली इनकम उसकी है और दूसरा बार में जिसको नाम दे रखा है वो दूसरी इनकम उसकी है, ठीक है। तो फर्स्टली आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, मिस्टर साहिल की इनकम और उनकी वाइफ की इनकम। तो इनकम है यहाँ पे मिस्टर साहिल की आपकी 16,800 एंड सेकेंडली आपकी जो इनकम दे रखी है उनकी वाइफ की 10,500, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करना है उसको ध्यान से देखेंगे, जिसकी जो इनकम दे रखी है उसी की इनकम यहाँ पर लिखती है और उसी को हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जैसे हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है। इनकी वाइफ की इनकम है 10,500, ठीक है। सो नाउ देखिए, फर्स्ट में पूछा है मिस्टर साही इनकम टू वाइफ्स इनकम, यानी कि मिस्टर साही की इनकम और वाइफ की इनकम का रेशो ये पूछा है। तो पहले मिस्टर साही की इनकम है तो जो उनकी इनकम है वो लिखेंगे पहले 16,800, ठीक है, टू वाइफ की इनकम क्या है 10,500, तो 10,500 रुपीज़, दोनों का इनकम लिख लिया। अब इसको अपॉन में करके लिखेंगे यहाँ पर हम, ये हो जाएगा 10,500, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अब बचा 168/1005। अब दोनों कौन से नंबर से आपके डिवाइड हो सकते हैं, कौन सा वो कॉमन नंबर है हमें वो देखना है। सो 168 है, 105 है, आप देखिए किस नंबर से ये पूरा का पूरा दोनों डिवाइड हो जाएंगे। मैंने क्या करना है यहाँ पर, आप 3 से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो 3 से किया तो 3 आपका हो जाएगा 5 एंड 6/3 5 35। सो ये हो जाएगा आपका 56/35। अभी 56/35 कौन से नंबर में आते हैं, दोनों 7 में भी आते हैं, तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 8 जा 56, 7 7 5 जा 35, आया आपका 8/5। 8/5 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, रेशो फॉर्म यही बन जाएगी इसकी 8/5। ओके, सो दिस इज योर आंसर। फर्स्ट का आंसर आ गया है आपका। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या बोला है, मिस्टर साहे इनकम टू मिस्टर साहे की पहले लिखना है, इनकी वाइफ की पहले लिखना है, ठीक है। 10,500 ये लिखा हमने यहाँ पर, देखिए, और 2 या उनकी मिस्टर्स की क्या है, उनकी 16,800 रुपीज़, ठीक है। अब दोनों को यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड में लिख दीजिए 10,500 रुपीज़ एंड 16,800 रुपीज़। अब यहाँ करेंगे 0 से 0 कैंसिल। अब 105 जो है आपका किस 105 बचा, 168 बचा, ये दोनों के दोनों किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं वो देखना है आपको। यहाँ पे 105 जो था आपका किससे डिवाइड हो सकता था, ऊपर जैसे क्या सेम ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हैं हम 3 से, अगेन 3 यहाँ पर करेंगे तो ये आपका कितना आया था 35
ठीक है। एंड 3 से 168 को करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा कितना बेटा 56। नाउ 35 और 56 किससे हो सकते हैं, अगेन हमने 7 से किया तो ये जाएगा 7 5 ज़ा एंड 8 ज़ा, ठीक है। सो 5/8 इसका रेशो फॉर्म इसकी बन जाएगी 5:8। दूसरा निकल गया पार्ट। अब तीसरा जो बोला है कि जो इनकम निकालनी, टोटल निकालनी, किसकी इनकम, जो उनकी वाइफ की इनकम है और दोनों की इनकम का टोटल, दोनों की इनकम का टोटल। ये पहले हमने जो कर लिया था इनकी वाइफ का निकाल लिया था और उनकी हस्बैंड का। नाउ जो बोला है इसमें जो 10,000 है इनकी वाइफ, तो 10,500 उनकी वाइफ और इन दोनों का, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ का टोटल का रेशो निकालना है आपको। क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले टोटल निकालना पड़ेगा दोनों की इनकम का। तो टोटल कैसे निकालेंगे हम, देखिए टोटल इनकम का रेशो कैसे निकालेंगे। पहले टोटल रेशो देखो कितनी है आपकी 16,800 प्लस कर देंगे 10,500 प्लस करा तो देखिए प्लस करके कितना आया आपका, ये हो जाएगा 005 एंड ये 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 9 7 2 7, ठीक है। तो ये आपका बच्चे आंसर आएगा आपका, यहाँ क्वेश्चन आएगा 27,300 रुपीज़ दोनों को ऐड करके, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ की वैल्यू जो थी उन दोनों को ऐड कर लिया सैलरी को। अब जो टोटल सैलरी जो है और किसका रेशो पूछा, उनकी वाइफ का, तो उनकी वाइफ की जो रेशो है वो कितना है 10,500। उनकी वाइफ का सैलरी का रेशो 10,500 एंड जो टोटल दोनों की टोटल का इनकम यानी कि आपका 27,300, इसको रेशो बताना है आपको। तो यहाँ पे इसको अपॉन में करके लिखेंगे, ठीक है, दोनों को। तो दोनों की 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ना ये दोनों किससे हो सकते हैं, जैसे भी हमने 3 से किया था ऐसे ही 3 से कर दे पहले आप इन दोनों को एंड देन आफ्टर किससे कर दे 5 से। तो ये जाएगा आपका 3 से किया तो 3 3 ज़ा एंड 5 ज़ा, नाउ 56 का हो जाएगा आपका 41, ठीक है। तो 35/91 आपका ये आंसर आया। सो अब ये देखेंगे आपका 35 और 91 भी डिवाइड हो सकता है कि यस हो सकता है। किससे होगा बेटा 7 से कर दीजिए ऊपर नीचे, 7 5 जा हो जाएंगे ये एंड 7 3 जा, ठीक है। तो ये आपका 8/3 सॉरी 5/3 जो है आपका ये क्या आया आंसर आया, जो कि नहीं हो सकता आप सॉल्व। तो 5:13 आपका आंसर है ये 5:13। ओके स्टूडेंट, आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, आप कोई भी प्रॉब्लम्स हो क्वेश्चन में कमेंट करके बता देना। ओके क्लास, थैंक यू।